अपना एक क्लिनिक खोला था। अच्छा। क्लिनिक खोला था और एक मेडिकल खोला था और एक अपना लैब खोला था। उसमें 8-10 बेड डाले थे। तो अच्छा। शुरू में मैंने मरीज भर्ती स्टार्ट किया था, तो एक समय 2016 में वो आया था तुम्हारा चिकनगुनिया के साथ में डेंगू। अच्छा। तो बलदेव में उस समय कोई ऐसी अच्छी खास फैसिलिटी नहीं थी, पेशेंट को अच्छी सुविधा मिल जाए। तो मैंने एक लैब लगाई वहाँ पे, उसमें सेल काउंटर, बायोकेमिस्ट्री, एनालाइजर और ये सब पूरे मशीनें लगाई। उसके बाद में मैंने बहुत लगन से काम किया, बहुत मरीज भर्ती करता था। तो बलदेव में उस समय सबसे ज़्यादा काम मेरे पास हो गया। इतना काम हो गया कि मुझे बहुत तत्काल में ही हॉस्पिटल खोलना पड़ा। तो हाँ, डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। तो डॉक्टर साहब कहाँ से पढ़ाई की है? मैंने राजस्थान से पढ़ाई किया है जी। सबसे पहले मेरा राजस्थान आरएनसी से नंबर आया था, सी स्कीम जयपुर। 2009 में आरएनसी सी स्कीम सरदार पटेल मार्ग मेरी काउंसलिंग हुई। उसके बाद मैंने 2 कॉलेज और एक नर्सिंग कॉलेज खोल लिया। जी कैसे खोला ये बताओ, उसकी प्रक्रिया की है? बड़े बड़े डॉक्टर एमबीबीएस एमडी वाले हॉस्पिटल नहीं खोल पाते, आपने 2 हॉस्पिटल, एक नर्सिंग कॉलेज खोल दिया। सब दाऊ बाबा इसकी कहानी क्या है ये बता दो पीछे की बस। ये सब दाऊ जी महाराज की कृपा है। वो तो कृपा है, इसके पीछे की कहानी मैं जानना चाहता हूँ, यही जनता जानना चाहती है और यही बलदेव के लोग जानना चाहते हैं। देखो, सबसे पहले मेरा बच्चापन से ही सपना था कि मुझे एक हॉस्पिटल बनाना है तगड़ा और नर्सिंग कॉलेज बनाना है। अच्छा। तो मेरा बच्चापन से ही सपना था, मुझे कुछ करना है, तगड़ा ही करना है, बड़ा ही कुछ करना है। तो जब मेहनत करते हैं, लगन से कुछ काम करते हैं तो सब सफलता मिल ही जाती है। सबसे पहले मैं राजस्थान से पढ़ाई करने के बाद यहाँ पे आया बलदेव। तो मैंने एक सबसे पहले बलदेव हॉस्पिटल चालू किया था। बलदेव हॉस्पिटल चालू करने से पहले डायरेक्ट ही चालू कर दिया? नहीं, सबसे पहले मैंने अपना एक क्लिनिक खोला था। अच्छा। क्लिनिक खोला था और एक मेडिकल खोला था और एक अपना लैब खोला था। उसमें 8-10 बेड डाले थे। तो शुरू में मैंने मरीज भर्ती स्टार्ट किया था, तो एक समय 2016 में वो आया था तुम्हारा चिकनगुनिया के साथ में डेंगू। अच्छा। तो बलदेव में उस समय कोई ऐसी अच्छी खास फैसिलिटी नहीं थी, पेशेंट को अच्छी सुविधा मिल जाए। तो मैंने एक लैब लगाई वहाँ पे, उसमें सेल काउंटर, बायोकेमिस्ट्री, एनालाइजर और ये सब पूरे मशीनें लगाई। उसके बाद में मैंने बहुत लगन से काम किया, बहुत मरीज भर्ती करता था। तो बलदेव में उस समय सबसे ज़्यादा काम मेरे पास हो गया। इतना काम हो गया कि मुझे बहुत तत्काल में ही हॉस्पिटल खोलना पड़ा। तो सबसे पहले मैंने फिर एक बिल्डिंग रेंट पे लिया, उसमें हॉस्पिटल चालू किया। अपनी खुद की ज़मीन लेके उसमें बिल्डिंग का काम चालू करा दिया। चालू कराने के बाद उसमें हॉस्पिटल स्टार्ट किया। उसके बाद में था दाऊ जी महाराज की ऐसी कृपा रही, बहुत बेहतरीन काम रहा। उसके बाद में फिर हमने यमुना एक्सप्रेसवे पे ज़मीन ले ली। अच्छा। फिर 2019 में हमने सबसे पहले पैरामेडिकल कॉलेज स्टार्ट किया, जिसका नाम था श्री बलदेव एलाइड हेल्थ इंस्टीट्यूट। अच्छा। उसमें कोर्स आते हैं कुछ DMLT, OT, एक्सरे, फिजियोथेरेपी, पैरामेडिकल कोर्स हैं। तो वो बहुत अच्छे से रन किया। उसके बाद में फिर हमने नर्सिंग कॉलेज की फाइल लगाई, तो नर्सिंग कॉलेज हमको मिल गया, पहली बार में ही सफलता मिल गई। अच्छा। हमारे साथ में काफ़ी कॉलेजों ने लगाया, लेकिन हमको पहली बार में सफलता मिल गई। फार्मेसी की मान्यता मिल गई। अच्छा। तो लग रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, मेहनत करने वालों की कभी वो कहते हैं ना। तो आगे 2 या 3 साल में एमबीबीएस ले आओगे? नहीं, MBBS का तो नहीं, इतना सपना बड़ा तो नहीं कह सकते, लेकिन BAMS आ जाएगी। हाँ, BMS तो बहुत जल्दी आने वाली है। BAMS, हाँ, वो तो बहुत जल्दी आने वाली है। ठाकुर जी की कृपा रही तो बेस्ट तो बताऊंगा नहीं कौन सा आएगा, लेकिन हाँ लगे हुए हैं, सफलता मिल जाएगी जल्दी। अच्छा।
हाँ। तो मथुरा में आपका ये कितने नंबर का कॉलेज है? मथुरा में कितने कॉलेज हैं बीए मतलब डीएमएलटी इसके जो? नर्सिंग के 5वें नंबर का कॉलेज है अपना। आपका 5वें नंबर का कॉलेज है। हाँ। और सबसे बड़ा कॉलेज कौन सा है मथुरा में? उसके बाद में अब तो मथुरा में औरों की मैं तुलना नहीं करूंगा, सबसे बड़ा तो मेरा ही मान लो, जब नर्सिंग कॉलेज मेरा तो मतलब बलदेव में तो आपका ही है। आपका ही है। बलदेव में हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने राजस्थान से पढ़ाई करी, उस समय रैगिंग का क्या सीन था? रैगिंग का ये होता है, जो सीनियर होते हैं वो थोड़ा सा रैगिंग लेते हैं, थोड़ा सा अपना बॉस के टाइप से थोड़ा अपना अच्छा, वो पर्सनालिटी दिखाते हैं, अपना थोड़ा उस पर रौब झाड़ते हैं। कैसा रौब जूनियर का झाड़ती हैं? जोर झाड़ते हैं, "अरे ऐसे करो, ये करो, वो करो।" लेकिन हम तो भाई शुरू से झाड़ रहे हैं, तो हमने तो किसी की रैगिंग सुनी नहीं। हम तो उल्टी, जो सीनियर होते थे उनकी उल्टी रैगिंग ले लेते थे। अच्छा हमको मत सुना, आप अपना काम कर। अच्छा तो हम तो जाट हैं, तो हम ना किसी की रैगिंग लिया, सुनाई भी दिया ना कुछ नहीं। हम अपने जाट साई में रहे भाई, किसी से दब के काम नहीं किया शुरू से ही। अच्छा हाँ, काम में हम शुरू से ही एक्सपर्ट रहे हैं और बाद में भी रहे हैं। अपना मेहनत से काम करते थे हम, चाहे भले ही कितने भी उद्यमी हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ अपने पढ़ाई के समय पे पढ़ाई करना, काम के काम पे काम करना। लेकिन ये फालतू की चीज़ें मैंने नहीं किया, जो मतलब अपना टाइम वेस्ट किया हो। बस मैंने लगन से काम किया है, मेहनत से काम किया है, तो उस चीज़ का मुझे सफलता मिली है। मेरे हाथ के अंदर हुनर है, मेरे पे काम आता है, तो जब ही सफलता मिली है। अच्छा मेरे पे काम ए टू जेड आता था, तो काम आता है तो आप भी जानते हैं कि हाथ का, वो कहते हैं ना, हाथ का दस्तकार कभी भूखा नहीं मरता, सही वही बात वाला काम मान लो। बहुत डॉक्टर एक ऐसे देखे हैं कि उन पे भले ही काफ़ी डिग्रियां लेके डोल रहे हैं, लेकिन उन पे काम आता नहीं है, तो वो सब नथिंग है। अच्छा एक एमबीबीएस डॉक्टर देख लो, बहुत डॉक्टर ऐसे देखे हैं कि उन पे काम ही नहीं आता, जीवन में उन पे एक मरीज ठीक नहीं हुआ। आपके कॉलेज में तो 4-5, हाँ, मैं तो सोच रहा हूँ 10-15 डॉक्टर हैं एमबीबीएस वाले। हमारे यहाँ तो कम से कम 12-14 डॉक्टर हैं, और लगभग 30-35 नर्सिंग स्टाफ है, और वार्ड बॉय वगैरह टोटल लगा के 60 से 70 स्टाफ है। नर्सिंग कॉलेज में 12 से 15 नर्सिंग ट्यूटर हैं, अच्छा प्रिंसिपल हैं। तो हमारे यहाँ 70 से 80 स्टाफ एम्प्लॉय हैं। एम्प्लॉय हैं टोटल। हमारे यहाँ ऑर्थोपेडिक भी है, जनरल सर्जन भी है, गायनोकोलॉजिस्ट भी है, अच्छा और तुम्हारे और रेडियोलॉजिस्ट भी है। तो ऑल फैसिलिटी दे रहे हैं, जनरल फिजिशियन भी हैं, एमडी मेडिसिन है। तो हमारे यहाँ सब ऑल फैसिलिटी दे रहे हैं पेशेंट को। सीटी स्कैन की भी सुविधा है, अल्ट्रासाउंड की भी सुविधा है, और तुम्हारा आयुष्मान भारत से हम 5 लाख तक का इलाज भी फ्री में दे रहे हैं। तो बलदेव जैसे एक क्षेत्र में हम बहुत अच्छी से अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं। तो इस चीज़ का बलदेव वासियों को अच्छे से अच्छा इसका लाभ उठाना चाहिए, और दाऊ बाबा की अगर कृपा रही तो बलदेव वासियों को और भी अच्छी सुविधा हम देंगे। आने वाले समय हम ईसीएचएस की भी सुविधा ला रहे हैं, और टीपीए डिपार्टमेंट का भी 12 से 15 कंपनी हमारे यहाँ आ चुकी हैं, उनका ट्राई अप हो चुका है हमारा। तो कैशलेस का भी हमारे यहाँ इलाज मुफ्त किया जा रहा है। तो बस यही है कि दाऊ बाबा की कृपा कि लोग सोचते हैं काम शुरू करने की, तो आपने ये बिना सोचे किया था, और आपने के सोच कर किया था कि मुझे इतनी उम्मीद मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी। इसमें मुझे बताइए, क्योंकि लोग बाग क्या है सोचते हैं पहले काम करने से पहले कि मैं खोलूं या ना खोलूं। देखो, एक तो होती है नेगेटिविटी, एक होती है पॉजिटिविटी। मेरे अंदर आज तक शुरू से अब तक नेगेटिविटी तो कोई अभी आज तक आई नहीं है। मैं कोई काम करता हूँ तो पॉजिटिव ही सोच के चलता हूँ। 100 to 100% मैं पॉजिटिव ही सोच के काम करता हूँ। 99% सोचने वाले फेल हो सकते हैं, लेकिन 100% सोच के करेंगे तो कभी फेल नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें अपना तन मन धन हर चीज लगा दो। उसमें मेहनत इतना करो कि आपको सफलता मिल जाए। ठीक। और दूसरा, आप नेगेटिव सोचोगे तो उसमें आपको नेगेटिविटी आएगी। तो मैंने कभी आज तक, सबसे पहले मैंने 2010 में मैंने राजस्थान में एक पोल्ट्री फार्म भी स्टार्ट किया था। तो उसमें मैंने बहुत अच्छी सफलता मिली मेरे को। पहले से ही 1.5 से 2 लाख रुपए महीने का इनकम मैंने स्टार्ट कर लिया था। तो बहुत, एक महीने में? हाँ, एक महीने में मेरे 1.5 से 2 लाख रुपए महीने का इनकम था। अच्छा। तो मैंने स्टार्ट किया वहाँ पे, तो मैंने 2000 बच्चों से स्टार्ट किया, लेकिन मेरा वहाँ पे पोल्ट्री फार्म काफ़ी ज़्यादा हो गया था, 10-12 हज़ार तक का हो गया था। लेकिन मुझे आज तक कोई नेगेटिविटी वाली कोई आज तक नहीं बात आई। मैंने जो भी बिजनेस किया है बस पॉजिटिव सोच के किया है, और पॉजिटिव ही मेरे को सफलता मिलती है। तो मैं कभी नेगेटिव तो सोचता ही नहीं हूँ दिमाग में। तो आगे जितने भी लोग BA MS करें, वो डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज खोलें, नर्सिंग कॉलेज खोलें, या हॉस्पिटल खोलें, क्या क्लिनिक खोलें? देखो, ये सभी की अपनी अपनी चॉइस पर अलग अलग है। देखो, मैंने तो अपने ऊपर सोचा है BMS। अब औरों का मैं कैसे कह सकता हूँ, मैं तो अपना कह सकता हूँ भाई। औरों के ऊपर मैं
कैसे कह सकता हूँ, सभी की थिंकिंग सोच सबकी अलग अलग है। जैसे आपसे कि आपको कोई पिक्चर देखना पसंद है? नहीं, मैंने पिक्चर देखने का मेरा कोई जैसे शौक कुछ नहीं। लड़के होते हैं जो पिक्चर देख के एमबीबीएस कर लेते हैं या फिर बीटेक कर लेते हैं। कबीर सिंह की मूवी आई थी। देखो, मैं आपको पहले ही बता दूं हम्म, कि मेरे जीवन में अभी तक मेरा इतना समय नहीं मिला मुझे कभी भी मैंने पिक्चर देखी हो। मेरा जीवन ही इतना बिजी रहा है कि इतनी कम उम्र में आप भी जानते हैं इतना स्ट्रेचर तैयार करना, तो मेरे पास इतना समय कहाँ रहा होगा कि मैं पिक्चर देख लूं। कि उसके लिए तो मेरे लिए मैंने अभी तक मेरे पास इतना समय नहीं है। मैंने सबसे ज़्यादा जीवन में अपने बच्चों को भी समय नहीं दिया, मैंने अच्छा। सबसे ज़्यादा अपनी बिजनेस को समय दिया है। अच्छा। हाँ, ये मेरे जीवन का असूल रहा है, मैं सबसे ज़्यादा अपनी बिजनेस को समय दिया है। मैंने अभी अब तक और फालतू चीज़ों में कोई समय नहीं दिया आज तक। अच्छा, हाँ, तो आप मुझे एक बात बताइए कि मुन्ना भाई एमबीबीएस पिक्चर आई थी 2011 में। हाँ, वो मैंने उसमें नहीं देखा। एक नहीं देखी है, उसमें एक जो भूमन ईरानी थी उन्होंने एक बात कही थी कि पेशेंट से इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए, लेकिन मुन्ना भाई में जो डॉक्टर हाँ, संजय दत्त था वो कह रहा था कि अटैचमेंट होना चाहिए। क्या सच्चाई है नहीं, नहीं, इसकी? देखो, पेशेंट नॉट रिलेशनशिप, पेशेंट नॉट रिलेशनशिप यानी पेशेंट से कभी भी रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। हाँ, आप रिलेशन बनाएंगे तो पेशेंट एक अलग इफेक्ट जाता है उस चीज़ का। अच्छा। पेशेंट से कभी रिलेशन नहीं बनाना तो चाहिए। आपका रिलेशन का हो तो, नहीं, रिलेशन का हो तो भी उसको जैसे और पेशेंटों का इलाज कर रहे हैं उसी जैसे तरीके आपकी से वाइफ है। हाँ, नहीं, हॉस्पिटल में वाइफ का अपना घर पे इलाज कर रहे हैं तो अपनी वाइफ के हिसाब से कर लो, लेकिन हॉस्पिटल में चले वाइफ है और भी पेशेंट है तो सबको बराबर स्थिति में देखना चाहिए। हमारे लिए तो पेशेंट है, हम्म, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरी वाइफ का अलग इलाज कर दें और दूसरे पेशेंट का अलग इलाज करें। तो जो भी पेशेंट है उसका इलाज के तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर कभी ये नहीं सोचता है कि इस पेशेंट का इलाज अच्छा। हम अच्छा कर दें, इसका गलत कर दें, ये कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर हमेशा यही सोचेगा कि मेरा पेशेंट ठीक होना चाहिए, अच्छे से अच्छा इलाज मिले, पेशेंट मेरा ठीक होना चाहिए। कभी आपको राजनीति में आने की कोई इच्छा जागृत हुई है? अभी तक तो मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं है कि राजनीति में आऊँ। आगे कोई आने की? आगे के आने की ये ठाकुर जी के ऊपर है, क्या हो सकता है मैं कह नहीं सकता। अगर आगे आओगे तो किस पार्टी, कौन सी पार्टी अच्छी लगती है आपको? देखो, संबित पात्रा एमबीबीएस डॉक्टर है, जी। बीजेपी में नेशनल लेवल के प्रवक्ता है। देखो, मैं आपको बताऊं कि पार्टी तो सबसे अच्छी आज की डेट में आप भी जानते हैं कि बीजेपी है। भाई, बीजेपी तो एक तरह से मान लो हमारे देश में अवतार लिया है इसने। अच्छा। बीजेपी ने तो एक मान लो अवतार लिया है। नहीं, अच्छा। आप भी जानते हैं कि पहले कहाँ आप राम मंदिर ही नहीं बन पाता। तो आप राम मंदिर के बेहाफ से ही मान रहे हैं कि अवतार है? राम मंदिर बीजेपी ने कहाँ काफी बनवाया चीजें है? ऐसी है कि क्या बताएं आपको कि बहुत मतलब। अच्छा। हाँ, तो ये मान लो बीजेपी ने तो एक तरह से हमारे देश में अवतार लिया है, तो उसका स्पीचलेस है। हाँ। स्पीचलेस है। ठीक। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहब, जो डॉक्टरों की राइटिंग होती है वो लिखावट कहाँ सिखाई जाती है? देखो, ये लिखावट कहीं नहीं सिखाई जाती। आम आदमी तो इससे पढ़ा लिखा आम आदमी भी समझ नहीं सकता है। डॉक्टर के ऊपर काम इतना होता है कि पढ़ाई में भी इतना लिखता है, इतना वो करता है, और अपना सुबह से शाम तक आप 50-100 मरीज देखे, 100 मरीज का लिखते 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 दूसरे नंबर तुम्हारा मरीज भर्ती भी रहते हैं तो फाइल भी बनाना, वो बनाना, तो वर्क इतना हो जाता है कि अपने आप हाथ तो अपने आप ही ऑटोमेटिक ऐसे चलने लग जाते हैं कि वो तो राइटिंग तो आप भी जानते हैं कि पढ़ा लिखा इंसान तो समझ लिया उसको। नहीं, पढ़ा लिखा समझेगा, डॉक्टर होगा वो समझाएगा। और नहीं, डॉक्टर समझ जाएगा। हाँ, जैसे मैं दवाई लेने जाता हूँ अपने भाई हाँ, की, तो अनपढ़ों की तरह मुझे पर्ची ले जानी पड़ती है और मेडिकल वाला ही समझ पाता है उसे। हाँ, वो थोड़ा सा कुछ जल्दी में लिख देते हैं तो थोड़ा सा ना वो अच्छा, कुछ एंगल का फर्क पड़ जाता है इसलिए। कभी आपके पास रात में 1 से 3 बजे का कॉल आया हो कि डॉक्टर साहब हमारी मम्मी पापा को या बहन को बचा लो? हाँ, क्यों नहीं, 1 बजे का हम 12 बजे आएगा तब भी जाते हैं पेशेंट को देखने। जाते हो? हाँ, हम तो 24 घंटे सेवा देते हैं, 24 घंटे। कभी भी पेशेंट आए हम तुरंत। तो डॉक्टर साहब के लिए भाई ताली बजा दो। और जो भी डॉक्टर्स बनने जा रहे हैं या BA MS MBBS है, डॉक्टर साहब की तरह मैं तो कह रहा हूँ हॉस्पिटल खोलें, नर्सिंग कॉलेज खोलें और काफी ज्यादा तरक्की करें। डॉक्टर साहब, आगे का क्या सपना है मुझे ही बताओ, आगे क्या चाहती हो? आगे का सपना तो बहुत कुछ सपना है। हाँ, बता दो कुछ। बताऊंगा भाई, अब इतना ऐसा तो नहीं स्वास्थ्य मंत्री बनना हो? ना ना ना, इतना तो नहीं है मेरे को, लेकिन दाऊ बाबा की कृपा होगी तो स्वास्थ्य मंत्री बन जाओगे। बताएंगे।
बता दो, थोड़ा जाहिर कर दो। आगे का देखो, कभी भी भविष्य की प्लानिंग किसी को नहीं बताना चाहिए। अच्छा। अगर भविष्य की प्लानिंग बताओगे तो थोड़ा सा नियम के विरुद्ध चला जाता है। भविष्य की प्लानिंग नहीं, मेरे को खुद की नहीं पता आज से कल की क्या हो जाए, अच्छा। तो भविष्य की प्लानिंग तो मैं कैसे बताऊं। अच्छा, तो आप जनरल फिजिशियन में कौन कौन सी चीजें देख लेते हैं? मैं सब कुछ देख लेता हूँ, जैसे कि जैसे फीवर वगैरह हुआ, वॉमिटिंग, डायरिया वगैरह, ये सारी सब जनरल देख लेता फिजिशियन हूँ। के हाँ, अंदर जनरल आते फिजिशियन हैं। में मेडिसिन का देख लेता हूँ मैं सब। अच्छा, जनरल फिजिशियन आप थे, मतलब है भी हैं, आपको कभी नहीं लगता था कि मुझे एमबीबीएस बन के मुझे डॉक्टर बनना नहीं, चाहिए? मेरे पास इतना समय ही नहीं बचा कि मैं उसके बाद पढ़ाई करूं। मैं तुरंत पढ़ाई करने के बाद इसके बाद ही स्टार्ट लोग कर कहीं से दिया था। डिग्री ले लेते हैं ना। अरे नहीं नहीं, वो फर्जी वाला काम नहीं कर सकते। अच्छा, हाँ, बीएमएस के बाद में एमडी कर लो। बीएमएस के बाद में एमडी तो मैंने कर लिया। एमडी है? एमडी है मेरे पास। अच्छा, बीएमएस के बाद एमडी तो है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताइए कि सरकारी कॉलेज और जो प्राइवेट कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज की इतनी जो फीस बहुत हाई है, इसमें आपको लगता है कि आम इंसान मेडिकल में जा ही नहीं सकता है? तो क्या मिथ है, कम होनी चाहिए, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, नहीं देना देखो, चाहिए? बच्चों को इतना मेहनत करके पढ़ाई करना चाहिए कि गवर्नमेंट में ही नंबर आ जाए। लेकिन गवर्नमेंट चुनिंदा कॉलेज है। चुनिंदा कॉलेज में तो बच्चा क्वालिफाइड होगा, बच्चा टेस्ट फाइट करेगा तो गवर्नमेंट में नंबर आएगा, 100% नंबर आएगा। चुनिंदा कॉलेज से क्या मतलब है? चुनिंदा तो कहाँ है, वो काफी कॉलेज हैं, अब तो बहुत मेडिकल कॉलेज हो गई गवर्नमेंट में। अच्छा, हाँ, उत्तर प्रदेश में मात्र 26 कॉलेज है। तो उत्तर प्रदेश में 26 होंगी, लेकिन राजस्थान में हैं और अदर स्टेट में काफी कॉलेज हैं, कम नहीं है कॉलेज। अच्छा, हाँ, तो एक कॉमन मैन क्या करे अगर मान के चलो वो कोई सड़क से गुजर रहा हो, उसके सामने कोई एक्सीडेंट हो गया हो, बीच में सड़क पे पड़ा हो, क्या इलाज करना चाहिए उसे? सबसे पहले उसको फर्स्ट एड दो। सड़क पे फर्स्ट एड कैसे दे देगा? सड़क पर फर्स्ट एड ऐसी होती है कि आप बगैर दवाई के भी आप पेशेंट को बचा सकते हैं, अगर नॉलेज होगी तो। कैसे? उसको सबसे पहले उसकी कार्डियक एक्टिविटी देखो, उसका पल्स रेट देखो, बीपी वगैरह, उसका सीपीआर दो। अच्छा, ठीक है, कभी कभी चोट लगने के कारण आदमी की पल्स रेट, हार्ट रेट रुक जाती है, तो उसको कार्ड में उसको सीपीआर दो। माउथ माउथ टू माउथ उसको रेस्पिरेशन ऑक्सीजन दो। ठीक है, तो यही बस देखना होता है उस समय। जैसे बर्न का केस हो गया, सबसे पहले उसको बर्न वाले केस को 20 मिनट के लिए उसको पानी में डाल दो। कुछ अच्छा। फर्स्ट एड नहीं देना है उसको, 20 मिनट के लिए पानी में डाल दो। बस पानी में डाल दो, उस अंग को पानी में डाल दो 20 मिनट के लिए। ब्लिस्टर बनेंगे, लेकिन टिश्यूज होते हैं वो अपने आप सोख लेते हैं फ्लूइड को, बहुत जल्दी रिकवरी आ जाती है। लोग कहते हैं कि टूथपेस्ट लगा देना चाहिए। नहीं, कुछ नहीं, ये सब इन्फेक्शन बनाते हैं ये चीजें। सबसे अच्छा। पहले बर्न केस में जले हुए को 20 मिनट के लिए पानी में डाल दो, सबसे बढ़िया फर्स्ट एड है। और ये जैसे आप बता रहे हैं रोड एक्सीडेंट, इसमें तो सबसे पहले उसको सीपीआर देखो, उसकी सांस चल रही है कि नहीं, सांस रुकी हुई है तो उसको सीपीआर दो, हार्ट वेस्ट ऐसे करके। उसको माउथ टू माउथ ऑक्सीजन दो, और उसको अगर लग रहा है कहीं से ब्लड ज्यादा बह रहा है तो उस जगह को बॉडी के किसी टाइट बांध दो कि ब्लड ज्यादा ना बह जाए। ब्लड ज्यादा बहेगा तो पेशेंट में वीकनेस आएगी, कमजोरी आएगी, थोड़ा सा दिक्कत रहेगी। डॉक्टर साहब आपका कोई ऐसा मित्र हो जो आपको पता हो कि इसका एडमिशन नहीं होना चाहिए, फिर भी उसका एडमिशन हो गया हो आपकी नजरों में? मेरी कॉलेज में आपका ही मित्र हो कोई? जैसे मैं आपका मित्र हूँ और मैं बहुत पढ़ाई में बहुत बेकार हूँ, उल्टे सीधे कामों को करता हूँ, और मेरा अचानक से एडमिशन भी हो जाता है और आपका भी हो जाता है, और आप चाहते हो इसका नहीं होना चाहिए। मैंने आज तक ये तो सोचा ही नहीं दूसरे के बारे में कि किसी का गलत होना चाहिए एडमिशन। तो बच्चे कोई भी हो, हाँ कोई भी हो, कैसे भी हो, कोई भेदभाव नहीं है मेरे अंदर आज तक। अच्छा, मुन्ना भाई एमबीबीएस की तरह भी हो तब भी चलेगा? हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा मेहनत करेगा तो अपने लिए पढ़ेगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा। हाँ, ये कोई मुन्ना, कोई पेशेंट आपके हॉस्पिटल में गंभीर रूप में आया हो, आपके पास में टीम हो और आप इधर उधर हो, और आपकी टीम से कोई गलती हो जाती है जिससे पेशेंट को नुकसान हो जाता है, तो आप उसे कैसे डील करोगे, कैसे कवर अप करोगे? पेशेंट को जितना अपने से बनेगा पूरा कोशिश करेंगे, और डॉक्टर बुलाएंगे ऑन कॉल, पूरा जितना हेल्प बनेगा पूरा हेल्प करेंगे। और नहीं, नुकसान हो जाता है पेशेंट को काफी ज्यादा? नहीं, कुछ नुकसान नहीं होने देंगे, जितना बनेगा पूरा करेंगे, इलाज फ्री में करेंगे। अच्छा। हाँ, कोलैप्स हो गया है, लेकिन वास्तविकता में ये है कि इंडिया का जो हेल्थ सिस्टम है कोलैप्स है, इसमें क्या सच्चाई है? नहीं ऐसा नहीं है। देखो, हमारे इंडिया में वैक्सीन भी टाइम से आ गई, और भाई महामारी बीमारी की तो ज़्यादा फैली हुई थी, तो
ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प किया है, हाँ। सिस्टम कोई खराब नहीं हुआ है और डॉक्टर खराब नहीं हुआ है, कोलैप्स हो गया है, हाँ टूट गया है, हाँ ना बेड, ना ऑक्सीजन, ना सिरिंज, ना डॉक्टर, ना नर्स। देखो एक तो होता है कि मान के आपको चलो लगता है कि हमारे देश में डॉक्टरों की कमी है? नहीं है, डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है। चक्कर क्या है, देखो आपको लगता है कि हम 1000 आदमी बीमार होने की हमारे पास क्षमता है, हाँ। उसकी अब उसमें हो जाए तुम्हारा 1 लाख, हाँ। तो फिर उस चीज का थोड़ा व्यवस्था तो दिक्कतें आती है ना। अब हाँ। इतना बीमारी कभी फैला नहीं और एक साथ इतनी बीमारी फैल जाए तो आपको तो लगेगा ना कि इतना हाँ। कैसे मैनेज करें। अब सबने व्यवस्था पूरी कर ली है, भले कितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन सब हो जाएगा इस समय। अच्छा, बाकी का आप मुझे एक और बताइए कि इंसान की मुंडी काटकर किसी जानवर की मुंडी लगाते हैं, इस पे कोई रिसर्च चल रहा है? इंसान की मुंडी काट के किसी जानवर की मुंडी लगा अभी तो दी कुछ है है ना, कि हुआ किसी नहीं। जानवर का ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराने की कोई प्रक्रिया हो? अभी तो देखो मुंडी काट के ऐसा तो कोई अभी कुछ हुआ नहीं है। ठीक तो है, पुराने जमाने में शंकर जी ने मुंडी काट के शंकर जी की बात अलग है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा वो कुछ था नहीं। कि नहीं है? अब हाँ। हमारा देश इतनी तरक्की कर पाया है कि नहीं कर पाया कि इंसान की मुंडी काट करके अलग हो जाती है तो किसी जानवर की मुंडी अभी लगा तो नहीं, देखो लीवर ट्रांसप्लांट हो जाता है, दी। अच्छा, किडनी तुम्हारा ट्रांसप्लांट हो किडनी जाता प्लांट हो जाता है, लेकिन ये है। इम्पॉसिबल है। अच्छा, बॉडी डोनेशन की क्या प्रक्रिया है? सेकंड लास्ट सवाल है, इसके बाद में खत्म हो जाएगा। बॉडी डोनेशन क्या है तुम्हारा, जैसे आई डोनेट कर सकते हैं, लीवर भी कर सकते हैं, किडनी कर सकते हैं। वो कर सकते हैं, हाँ, वो लोगों को मालूम है, लेकिन प्रोसेस क्या है उसका? प्रोसेस कैसे दें? प्रोसेस ये है कि उसमें पहले आपको लिख के देना होता है मरने से पहले हम्म। कि भाई मेरा एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी कहीं भी हो जाए तो मेरा ये पार्ट आप डोनेट कर सकते हैं। किस हॉस्पिटल से तो संपर्क ये करें? चीजें मेडिकल कॉलेजों में होती हैं। अच्छा। ठीक है, ये मेडिकल कॉलेज जो होते हैं वहाँ पे आप ये ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, तो उसमें ये, लेकिन जैसे एक्सीडेंट हुआ, आपको दिख रहा है पेशेंट बचेगा ही नहीं, तो हम दूसरे का जान बचा दें, आई डोनेट कर दो, लीवर कर दो, किडनी कर दो, जो भी हमारा ऑर्गन काम आ जाए, दूसरे के काम आ जाए। अब भाई हमारा तो चला ही गया, अब तो मन को भाई जलना ही है कोई चीज को, उसको दूसरे के काम आ जाए, भला रहेगा। अच्छा, हाँ, आप कर रहे हैं, हम्म, आपने भी देखा होगा चैट जीपीटी आ चुका है, तो हमारा मेडिकल साइंस में रोबोटिक्स आ गया है। आपने देखा होगा। हाँ, मेट्रो हॉस्पिटल में है, यहाँ पे बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं। तो क्या जो रोबोटिक्स आने से डॉक्टरों की नौकरी खतरे में है? क्यों डॉक्टरों को नौकरी खतरे में क्यों है? वर्कर कितना काम करते थे, अब तो हर चीज के लिए मशीनरी आ गई है। ठीक, लेकिन फिर भी आदमी की कमी है। हर आदमी, आपने देखा होगा कि बिजी हूँ बिजी हूँ बिजी हूँ, हर आदमी बिजी है। तो वही मान के चलो कि जनता ही इतनी बढ़ रही है कि ये मशीनरी ना बढ़ाएं तो फिर थोड़ा काम भी नहीं चलेगा, इसलिए कोई कमी नहीं आएगी, सब कुछ बढ़िया रहेगा। हाँ, ठीक है। रोबोटिक्स से कोई फर्क नहीं कोई पड़ेगा? फर्क नहीं पड़ेगा, मेडिकल साइंस कोई में फर्क नहीं पड़ने वाला। कुछ तो फर्क पड़ेगा। अरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, हाँ, तो आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं, ये बीएमएस वालों के लिए, एमबीबीएस वालों के लिए, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहूँगा, आपने हमको बुलाया, बहुत अच्छा लगा। और आपका चैनल ऐसे ही तरक्की करे, प्रोग्रेस करे। और सभी दोस्तों को बोलना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें। और बस, थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा, ये तो बता देते जो लोग एमबीबीएस कर रहे हैं या बीएमएस कर रहे हैं, हाँ, उन लोगों की आपकी तरह डॉक्टर की किसी या तो हॉस्पिटल में नौकरी करनी चाहिए कि आपकी तरह हॉस्पिटल बना लेना चाहिए? अब सब हॉस्पिटल ही बना लेंगे तो फिर नौकरी भी तो कोई करेगा भाई। भैया डॉक्टर के बाद नौकरी कौन करेगा? डॉक्टर साहब के पास में सब बनाओ भाई, मेहनत करो, लगन से काम करो, कोई तो भाई